अजमेर राजस्थान से डॉक्टर नवल किशोर भाबड़ा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय अजमेर और पूर्व आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर। मैं अपना पत्र वाचन कर रहा हूं जिसका शीर्षक है वैदिक ज्ञान परंपरा में कर्म योग की अवधारणा। प्रस्तुत है। वेद भारतीय चिंतन मनन दर्शन कला साहित्य संस्कृति और सामाजिक जीवनचर्या के शाश्वत स्रोत हैं। वैदिक ज्ञान परंपरा की दृष्टि सार्वभौम एवं विश्वजनीन रही है। वसुधैव कुटुंबकम उसका सनातन आदर्श रहा है। अतः वैदिक ज्ञान परंपरा ने प्राचीन ही नहीं वर्तमान विश्व के ज्ञान विज्ञान जीवन दर्शन और लोक कल्याण परक जीवन मूल्यों को प्रभावित एवं अनुप्राणित किया है। वैदिक ज्ञान परंपरा का ऐसा ही एक अवदान है कर्मयोग। कर्मफल एवं निष्काम कर्म से जुड़ी जीवन दृष्टि। हजारों वर्ष पूर्व वेदों में निष्काम कर्म की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में कहा है कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद 40.2। अर्थात कर्म करते हुए संसार में 100 वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा करें। इस प्रकार वांछित कर्म करने पर व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता, क्योंकि कर्म करना ही उसका ध्येय होता है, फल में आसक्ति नहीं रखता। अथर्ववेद में भी कर्म और फल दोनों का प्रेरणादायक उल्लेख है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित है। अर्थात मेरे दाहिने हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में विजय है। इससे यह भी व्यंजित होता है कि एक निष्ठ कर्म का फल अवश्य मिलता है विजय के रूप में। वेदों में सुकर्म या सुकृत तथा दुष्कर्म दोनों के फलों का पृथक पृथक निर्देश है। सुकर्म का अच्छा फल और दुष्कर्म का बुरा फल प्राप्त होता है। अथर्ववेद में कहा है कि कर्मशील विद्वान व्यक्तियों का ही संग करना चाहिए। गीता के 3 अध्याय में कर्म योग का तात्विक विवेचन मिलता है। गीता में उल्लेख है कि एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रहा जा सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्मवत् कार्यते ही वशय कर्म सर्व प्रकृति जयी गणई। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 5। कर्म जीवन का मूल आधार है, पर्याय है, अपरिहार्य है। तुलसी ने भी कहा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। निष्काम कर्म या कर्म योग की दृष्टि से गीता के 2 अध्याय के ये प्रसिद्ध श्लोक विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्म फूल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। तू कर्म फल का हेतु फलगामी न हो तथा कर्म न करने में भी तेरी प्रीति न हो। इसी निष्काम कर्म को कर्म योग कहा गया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग कहा जाता है। वस्तुतः कर्म कर फल की इच्छा न कर की व्यवहार में भ्रामक व्याख्या की जाती रही है। निष्काम कर्म को योग से संबंध करके देखा जाना चाहिए। योग की परिभाषा है योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना, उन्हें केंद्रीभूत करना ही योग है। इस दृष्टि से कर्म योग का व्यावहारिक अर्थ है चित्त को केंद्रित कर तल्लीन भाव से किया गया कर्म। कर्म करते समय फल की चाह रखने से
कर्म की तल्लीनता या साधना भंग हो जाती है, फल प्राप्ति भी संदिग्ध हो जाती है। यह विज्ञान सम्मत भी है। न्यूटन के गति नियम 3 के अनुसार हर कार्य की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तदनुसार कर्म की तन्मयता के अनुरूप उसका फल मिलना या लक्ष्य सिद्धि निश्चित है। इसी से जुड़ा है कर्म फल का सिद्धांत, जो जन्मांतर में भी सूक्ष्म शरीर के साथ संक्रमित होता है। अतः कर्म योग का विश्वजनीन सनातन महत्व है, तात्विक भी और व्यावहारिक भी। तुलसी ने सही कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बाद में कर्म फल को भाग्य का पर्याय भी मान लिया गया। तुलसी के इस प्रसिद्ध कथन सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही की भी तात्विक एवं सही व्याख्या अपेक्षित है। तुलसी के कथन में कर्म का तात्पर्य कार्य या कर्म से है। संसार में सारे सुख सब कुछ विद्यमान है, लेकिन जो कर्महीन या निष्क्रिय है उसे कुछ नहीं मिलता। जैसा कर्म वैसा ही कर्म या भाग्य। इसी को लोग कह देते हैं कि सब कुछ है, पर भाग्य में नहीं लिखा था। भाग्य कर्म की अमिट लिपि से लिखा जाता है। इसी भाव को एक दूसरे संदर्भ में अंग्रेजी कवि कोलरिज ने भी व्यक्त किया है। द एंशिएंट मैरिनर में समुद्र यात्रा में नाविक एक पक्षी का वध कर देते हैं। अचानक बीच समुद्र में अभिशप्त जहाज ठहर जाता है। कोलरिज कहते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी है, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। गीता के प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येव अधिकारस्ते का मूल संदेश कर्म योग एवं निष्काम कर्म में ही निहित है। कर्म करते समय फल की कामना करने से कर्म साधना बाधित हो जाती है और फल सिद्धि संदिग्ध। इसीलिए कहा गया है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। लक्ष्य संधान करते समय अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती है। फल अर्थात द्रौपदी का ध्यान करने लगे तो उसे न मछली का लक्ष्य संधान मिलेगा, न द्रौपदी का वर्ण। बल्लेबाजी करते समय अच्छे बल्लेबाज को केवल बॉल दिखनी चाहिए, स्कोर बोर्ड नहीं। अच्छे गेंदबाज की नजर सिर्फ विकेट पर होती है, फल प्राप्ति पर नहीं। इस तरह चित्त वृत्तियों को केंद्रीभूत करके कौशल पूर्वक तल्लीन भाव से किया गया कर्म ही कर्म योग है। तदनुरूप उसका फल मिलना निश्चित है। ये सर्वथा प्राकृतिक एवं विज्ञान सम्मत भी है। कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, दर्शन आदि जीवन के विविध क्षेत्रों में अनवरत साधनारत यशस्वी महापुरुष वस्तुतः कर्म योगी ही हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉन्गफेलो का यह कथन उल्लेखनीय है, द हाइट्स ऑफ ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upwards in the night. ऐसा ही संदेश गीता के श्लोक में है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सबके लिए रात है, संयमी या कर्म योगी उसमें जागते हैं। जब सारा सुखिया संसार सोता है तो कबीर जैसे साधक जागते हैं, साधनारत रहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रसिद्ध चरैवेति सूत्र में भी सदा चलते रहने या कर्मरत रहने का संदेश है। अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस कथन में भी चरैवेति का भाव व्यक्त हुआ है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. ये तल्लीन कर्म साधना कर्म योग है। बाद में लोक व्यवहार में सुविधानुसार कर्म फल को भाग्य से जोड़ दिया गया, लेकिन भाग्य भी कर्मानुसार फलित होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवेति के साथ भाग्य का भी अनुकरणीय वर्णन मिलता है। जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है, जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, खड़ा होने पर भाग्य भी खड़ा हो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य भी चलने लगता है। ऐतरेय ब्राह्मण अध्याय 3 खंड 3। कर्म योग से अनिवार्यतः जुड़ी है कर्म फल की अवधारणा। कर्म का फल मिलकर ही रहता है। ये संसार कर्म भूमि है। महाभारत में कहा गया है,
न शक्यम कर्म चा भोक्तुम सदैवासुर मानुषई कर्मणा ग्रथितो लोके आदि प्रभृति वर्तते। अर्थात चाहे देव हो, असुर हो या मनुष्य, सभी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। सभी अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। यही संसार का आदि एवं अटल नियम है, यथा कर्म तथा फलम। कर्म जैसे जीव का पीछा करता है, इसका चाणक्य नीति में रोचक एवं कलात्मक वर्णन किया गया है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अधिगच्छति। अर्थात जैसे हजारों गांवों के बीच में बछड़ा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। कर्म सूक्ष्म शरीर के साथ जन्मांतर तक साथ लगा रहता है और उसका फल भोगना पड़ता है। कर्म के बंधन की यह भी विशेषता है कि हर कर्म मानस पटल पर अपना संस्कार छोड़ता है और यह संस्कार वासना रूप में मनुष्य की प्रवृत्ति या स्वभाव बन जाता है। महाभारत में दुर्योधन का कथन है कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, परंतु उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। जैसे हृदय में स्थित किसी देवता से मुझे जैसा आदेश होता है वैसा करता हूँ। देवता और कोई नहीं, अपने पूर्व कर्मों से संचित संस्कार या स्वभाव है। अन्य ग्रंथों एवं विचारकों के कुछ उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत हैं। अच्छा या बुरा मनुष्य पर गलती से नहीं आ पड़ते। दैव्य सुख या दुख उनके कर्मानुसार देता है। कन्फ्यूशियस लिक्की। पाप का फल मृत्यु है, ईश्वर सभी को उनके कृत्यों के अनुसार फल देगा। पवित्र बाइबल। ये तुम्हारे ही कृत्य तुम्हारे पास वापस लाए जाएंगे, जैसे कि अपनी सजा के लेखक तुम खुद हो। हजरत मोहम्मद हदीस। कर्म एक आध्यात्मिक आकर्षण का विधान है। ए रसल। अच्छाई और बुराई का फल वैसे अनुकरण करता है जैसे परछाई आकृति के पीछे चलती है। ताओ। संस्कार जन्य कर्म प्रेरणा, जिसे हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं, एवं वैवश्य की दिनकर ने उर्वशी में बहुत प्रभावक्षम अभिव्यंजना की है कि झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, तनी हुई जा पर से किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। अच्छे कर्मों की सुमति तथा बुरे कर्मों की कुमति का संबंध पूर्व कर्मों से प्रेरित इसी संस्कार, वासना या स्वभाव से है तथा उसी के अनुरूप अच्छा या बुरा फल मिलता है। हर कर्म के फल की परिपक्वता की अवधि होती है। सारे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता। किसी व्यापारी की खाता बही की तरह हर कर्म फल की तत्काल क्रियान्विति नहीं होती। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है, कुछ को समय लगता है। फूल या कांटे के स्पर्श का फल तुरंत मिल जाता है। आम के वृक्ष का बीज बोएंगे तो उसका फल मिलने में समय लगेगा। जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता, उसका फल जन्मांतर में मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। फल की दृष्टि से कर्म तीन प्रकार के होते हैं: क्रियमाण, संचित एवं प्रारब्ध। वर्तमान जन्म के कर्म क्रियमाण कर्म हैं। जिन क्रियमाण कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाता है वे निष्क्रिय हो जाते हैं। जिनका फल नहीं मिल पाता वे एकत्र होकर संचित कर्म हो जाते हैं। पूर्वकृत कर्मों के सुख दुख स्वरूप फल का भोग करना प्रारब्ध है। कर्मों का फल कब या कैसे मिलता है, ये मानव की कल्पना से परे है। अफलित क्रियमाण कर्मों के संचित कर्मों का जन्म जन्मांतर तक प्रारब्ध रूप में भोगने का क्रम चलता है। जिन कर्मों के साथ जीव जिस भी योनि में जन्म लेता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध को भोगना अनिवार्य है। वस्तुतः क्रियमाण कर्म ही हमारे हाथ में है, जिससे हम कर्म की गति को सही दिशा देने का प्रयास कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्म फल के शेष रहने तक आत्मा शरीर में विद्यमान रहता है। तिष्ठेत कर्म फलम यावत व्रजेत कर्म क्षय पुनः। महाभारत। उपनिषद का कथन है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अर्थात किसी भी कर्म को भोगे बिना क्षय नहीं होता, चाहे जीव सहस्रों जन्म ले ले। मोक्ष की प्राप्ति होने तक जीव जन्म मृत्यु के कर्म में फंसा रहता है, जिसे पुनर्जन्म सिद्धांत से जाना जाता है। भारतीय चिंतन परंपरा में
पुनर्जन्म की धारणा का कर्म फल सिद्धांत से सहज और सीधा संबंध है। न्याय दर्शन का कथन है कि पूर्व जन्म के अनुभवों की स्मृति के कारण ही नवजात शिशु को हर्ष, भय, शोक आदि की अनुभूति होती है। गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय में कर्मयोग, निष्काम कर्म और समत्व बुद्धि से कर्म करने की तात्विक व्याख्या की गई है। कर्ता हृदय की भावना मुख्य है। तदनुसार अपने को कर्ता न मानकर सिर्फ माध्यम मानते हुए कर्म करना ही निष्काम कर्म या सच्चा कर्मयोग है। नमस्कार।